स्मार्ट सिटी सीईओ अनुराग सिंह पत्रकार वार्ता कर बताया गया है कि हार्ड डिस्क व फाइल पूरी तरह से सुरक्षित है। दोनों किशोरों को पुलिस ने पकड़ लिया है और कार्यालय में घुसकर दो किशोरों ने तोड़फोड़ की थी। स्मार्ट सिटी के सीईओ अनुराग सिंह ने बताया कि पुलिस ने दोनों किशोरों को पकड़ लिया है। वे मानस भवन में एक सामाजिक कार्यक्रम में आए थे और मौका पाकर स्मार्ट सिटी कार्यालय में घुस गए थे। स्मार्ट सिटी ऑफिस वीआईपी मूवमेंट के कारण कार्यालय में नहीं थे कर्मचारी। सीईओ उन्होंने बताया है कि वीवीआईपी मूवमेंट के कारण कार्यालय में कर्मचारी नहीं थे। किशोर जिस दरवाजे से आए वह मानस भवन की ओर से खुलता है। ऐसी मेंटेनेंस के काम के चलते वह खुला रह गया था। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे हार्ड डिस्क को नुकसान पहुंचा है। हार्ड डिस्क का डाटा रिकवर कर लिया है। जांच टीम ने पाया कि कोई भी चीज गायब नहीं हुई है। वे 3 फाइलें जिन्हें फाड़ने का प्रयास किया था उनकी मूल कॉपियां सुरक्षित है। इनमें हाउसकीपिंग, टेंडर डॉक्यूमेंट, कंसल्टेंसी की फाइल शामिल है। कार्यक्रम में लगा हुआ पीछे का हमारा, आप अगर देखेंगे, आप लोग जानते होंगे तो मानस भवन का एक हमारा जो पीछे का जो हिस्सा है वो ऑडिटोरियम के हिस्से से कनेक्टेड है। सामान्य तौर पे वो लॉक रहते हैं जब कोई कार्यक्रम नहीं होता है, परंतु उस दिन स्मार्ट सिटी में कुछ मेंटेनेंस वगैरह भी काम लगातार चल ही रहे हैं। समिति ने भी रिपोर्ट किया कि मेंटेनेंस के काम कारण उस दिन वो जो है दरवाजा खुला हुआ था, जहां से उनके द्वारा ये प्रवेश करके ऐसा किया गया। दूसरा सर, ये लगातार जो आप कह रहे हैं कि भ्रामक जानकारी अखबारों में चलाई गई है, क्योंकि स्मार्ट सिटी में कई सारे प्रोजेक्ट लंबित पड़े हैं, विवाद की स्थिति बनी है ठेकेदार और जो अधिकारी हैं उनके बीच में। तो क्या कोई ऐसी भी जानकारी है जो लग रहा है कि मिसिंग है, क्योंकि अभी तक ये स्पष्टली ये पूरा जो है एक्शन हुआ था? देखिए, हम लोग इसमें ये कहेंगे कि जब आप सीसीटीवी जनरली क्या है, चूंकि नाबालिग का मामला है तो हम लोग उसके नाम वगैरह तो बहुत डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन सीसीटीवी रिपोर्ट मैंने भी देखी है और उनकी पूरे वीडियो देखा है। पुलिस ने भी इसकी जांच की है। जो हम लोग उनके एक्शंस देख पा रहे हैं, अगर किसी इंटेंशनली अगर किया जाता है ये, तो वो क्या करते हैं कि चैम्बर में घुस के फाइलें ढूंढते पहले। आप समझ रहे हैं, मान लीजिए किसी फाइल विशेष को उनको नुकसान पहुंचाना पड़ता है या किसी सिस्टम विशेष को नुकसान पहुंचाना पड़ता है तो वो ढूंढते, परंतु उनके जो हाव भाव, उनके स्वभाव है, आप देखेंगे कि वो जो चीज़ उनके हाथ में आ गई उसको उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया। और इसीलिए डिटेल में एक कमेटी गठित करके हम लोगों ने भी ये जानकारी ली कि क्या किसी फाइल को चोरी तो नहीं किया गया। कमेटी ने स्पष्ट रिपोर्ट दी है। उसमें 3 फाइलें जो हैं, मैं आपको बताऊं, जो उन्होंने फाड़ने की कोशिश करी है। एक हमारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है, उसकी एक फाइल जो अभी हाउसकीपिंग वाली फाइल है, उसको उन्होंने फाड़ा। कोई तर्क नहीं है, वो तो एक साधारण से एक फाइल है वो। एक हमारा पुराना डॉक्यूमेंट, टेंडर डॉक्यूमेंट था जो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था, वो टेंडर डॉक्यूमेंट उन्होंने फाड़ने की कोशिश करी। एक कंसल्टेंसी रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को उन्होंने फाड़ने की कोशिश की। तो ऐसा कोई मेजर डॉक्यूमेंट भी हम कहें कि उन्होंने फाड़ा है या वो उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है इंटेंशनली, तो कमेटी की रिपोर्ट से हमें ऐसा वो नहीं आया। और उनके एक्शंस भी और जो हम लोगों ने देखे उनके कॉन्सिक्वेंसेज, उससे ये समझ नहीं आया कि इन्होंने जानबूझ के ऐसा किया है। फिर भी हम लोगों ने इससे सभी चीज़ों की जब्ती वगैरह करा के, पूरे वीडियोग्राफी, सीसीटीवी, ये सब हम लोगों ने पुलिस को सौंपा है और पुलिस भी उसमें अभी जांच कर रही है। इसमें जो भी इसमें फर्दर निकल के आएगा उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। स्मार्ट सिटी की टीम के द्वारा इसमें 2 चीज़ें ज़रूर आई थी कि एफआईआर विलंब से हुई। रविवार की घटना है, सोमवार को जब सुबह कार्यालय खुला है तो कार्यालय खुलते ही हमारे एक इंजीनियर ने ये जानकारी हम लोग को उपलब्ध कराई। क्योंकि पूरा दिन उस दिन जो है हम लोग प्रोटोकॉल में व्यस्त थे, तो उस चीज़ों को सब लोगों ने, सब निर्देश, मेरे निर्देश पे इन लोगों ने वो सब लॉक कर दिया था, सारा ही जहाँ पे इस तरीके की घटना हुई। और शाम को आते ही जब सारी चीज़ें हम लोगों ने अवलोकन करी, सब देखा, तो एफआईआर का ड्राफ्ट वगैरह तैयार करके 27 तारीख को उसको जो है पुलिस को उपलब्ध करा दिया गया। तो विलम्ब इसमें नहीं हुआ है। ये ज़रूर चीज़ें आ रही हैं कि उसमें फाइलें वगैरह चोरी कर ली हैं या इस तरीके से कुछ लोगों ने निकालने का प्रयास किया जानकारी देने का। तो कमेटी की रिपोर्ट भी अब हम लोगों के पास स्पष्ट है और निरीक्षण भी हो गया है। कोई भी फाइल हमारी ऐसी चोरी नहीं है, कोई भी सामग्री भी चोरी होने की ऐसी जानकारी नहीं लगी।